हेलो। हाँ नीलम जी बोलिए। घर ही हैं। जी धीरे धीरे सभी लोग जुड़ रहे हैं। अभी 8 लोग जुड़े हैं। जसवीर सिंह जस्सी जी जुड़ गए हैं। हाँ, जसवीर सिंह जस्सी जी आप सुन रहे हैं? जसवीर सिंह जस्सी जी, जसवीर सिंह जस्सी जी, जसवीर सिंह जस्सी जी जुड़े थे लेकिन माइक म्यूट था। जसवीर सिंह जस्सी जी, 9 लोग जुड़े हैं। संतोष झा जी, पारसारथी थपलियाल जी आज के प्रखर वक्ता हैं। सुमन झुनझुनवाला जी, अतुल जी, जसवीर सिंह जस्सी जी आज गेस्ट ऑफ ऑनर हैं। हरीश कुमार शर्मा जी, चंद्र माथुर जी आरजेएस ऑब्जर्वर प्रखर वार्ष ने होस्ट कर रहे हैं। मैं उदय कुमार मन्ना आप सभी का स्वागत करता हूं। और जसवीर सिंह जस्सी जी, कोई प्रॉब्लम फिर आ रही है? जसवीर सिंह जस्सी जी, जसवीर सिंह जस्सी जी जुड़े हैं आप कह रहे थे, अभी बात हुई थी टेलीफोन पे, कह रहे थे आवाज तो आ रही है लेकिन आपकी आवाज हम तक नहीं आ रही थी। प्रखर एक बार जसवीर सिंह जस्सी जी को अनाउंस कीजिए 2 मिनट, क्योंकि फिर वो हिंदी खबर न्यूज चैनल पे उनकी ड्यूटी है, वो वहीं से जुड़े हैं। तो जसवीर सिंह जस्सी जी, जसवीर सिंह जस्सी जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। एनीवे, जसवीर सिंह जस्सी जी हम तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। चलिए एनीवे, पारसारथी थपलियाल जी को अनाउंस करते हैं। इस समय डॉक्टर मीना जी, सुमन झुनझुनवाला जी, डॉक्टर मीना जी और सुमन झुनझुनवाला जी, शिखा दवास जी, संतोष झा जी, कुसुम जी, जसवीर सिंह जस्सी जी, दीपचंद्र माथुर जी, अतुल जी, हरीश कुमार शर्मा जी, प्रखर वार्ष्णेय जी, सभी लोग इस वक्त जुड़े हैं। 14 लोग जुड़े हैं। ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी जुड़े हैं। एक रेडमी नंबर शो कर रहा है। जसवीर जी आपको आवाज आ रही है? जसवीर सिंह जस्सी जी, मेरे ख्याल से उनके यहाँ से कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है। तो पारसारथी थपलियाल साहब आप सुन रहे हैं ना? पारसारथी थपलियाल साहब, पारसारथी थपलियाल साहब, जसवीर जी हेडफोन लगा के बोलने की चेष्टा तो कर रहे हैं, आवाज नहीं आ रही उनकी। तो बिना हेडफोन के बात करें। हाँ, जसवीर जी ट्राई तो कर रहे हैं, फोटो दिखा रही है उनकी, कोट पैंट पहन के टाई लगा रखी है।
हाँ 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 हाँ। जसवीर जी आपकी आवाज क्यों नहीं आ रही है? फोटो तो आ रही है पार्थसारथी लेकिन थपलियाल जी आवाज को नहीं आ आमंत्रित रही। करते हैं। थपलियाल सर आवाज नहीं आ रही है। वेट कीजिए, जसवीर जी की आवाज आएगी। उन्होंने अपने आप को अनम्यूट कर रखा है, आवाज सर कैसे अनम्यूट आएगी? करिए। हाँ स्क्रीन ओके सर, अब बोलिए आप। जी हेलो। जी जी ईयरफोन निकालने की कोशिश थपलियाल करिए साहब। सर, ईयरफोन निकाल के देखिए एक बार। हेलो। चलिए थपलियाल सर कंटिन्यू कीजिए। अब नहीं आ रहा है। हाँ कंटिन्यू कीजिए सर। प्रखर थपलियाल साहब को शुरू करवाइए, समय बहुत हेलो। कीमती है। जी सर कंटिन्यू कीजिए सर अपने उद्बोधन को। अच्छा एक मिनट है, एक मिनट दूसरे ढंग से करूँ भाई। हेलो जी, अब आ रही है आवाज? जी जी सर आ हाँ रही है। आपकी आवाज आ रही है। जी जी, चलो बहुत आभार आपका। बीच में इस तरह की व्यवधान आते रहते हैं, और क्योंकि मैं बहुत ज्यादा टेक्नो नहीं हूं, तो ये भी मेरे साथ एक दिक्कत है कि कितना बोले थे, कितना करें और क्या करें। लेकिन हम बात कर रहे थे सकारात्मकता की। सकारात्मकता की बात अब मैं इस एंगल से करना चाहूंगा। हेलो, देखिए सकारात्मकता क्या होती है। विषम परिस्थितियों में जब हम संयम और धैर्य को बनाए रखते हैं तो यह सकारात्मकता होती है। तो विषम परिस्थितियां कब होती हैं? हेलो जी मेरा संपर्क है? जी जी बिल्कुल है सर। तो हम ये देखें कि हमारा धैर्य कब कब छूटता है। घर में कोई समस्या हो गई, कोई बच्चा गिर गया, चोट लग गई, और हम जो है चिल्लाना शुरू कर देते हैं, या घर में किन्हीं मसलों पर जो है ऊंचा ऊंचा बोलना शुरू हुआ और तनाव पैदा होता है, और फिर हम जो है किसी पर हाथ छोड़ देते हैं या कुछ उल्टा सीधा कर देते हैं। तो इसलिए जो है ये जो बात अभी मैंने कही है कि सकारात्मकता क्या है। सकारात्मकता ये है कि विषम परिस्थितियों में भी जब हम अपना संयम और धैर्य बनाए रखते हैं, तो ये जो है सकारात्मकता है। इसके लिए हमें सोच की जरूरत पड़ती है। तो किन्हीं विषयों पर जब हम अपना सोचना शुरू करते हैं और उसके बाद जो है मस्तिष्क आपका सक्रिय हो जाता है। जी भाई साहब, पहले आप बात कर लें, फिर मैं बीच में बाद में बोल लूंगा। मुझे लग रहा है मेरे कारण आपकी बात जो है अधूरी हो रही है, तो प्लीज जो है पहले आप बात कर लीजिएगा, फिर मैं अपनी बात कहूंगा। हेलो प्लीज प्रखर सभी साहब लोग को अपने म्यूट आप को कर अनम्यूट कर दीजिए। लें। सर को बोलने दीजिए प्लीज बस। हाँ, ये नहीं, अगर म्यूट उनको कर लीजिए। बोलना है तो बात कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं म्यूट म्यूट प्रखर ओरिजिनल। देखिए तबलियाल सर आप अपना अनम्यूट कर लीजिएगा। प्रखर सबको म्यूट। सर अब अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। जी ठीक है। तो मेरा ये कहना है कि उसके बाद जो है जब आपके पास बहुत विकट समस्याएं आती हैं, तो सबसे पहले आप या तो सोच करना शुरू कर देते हैं, या फिर जो है लड़ना झगड़ना शुरू कर देते हैं। तो आपका मन और आपकी क्रिया आपके वश में नहीं रहती है, और इसलिए जो है आप गुस्सा भी आ सकता है आपको, और गुस्से में फिर आदमी कई तरह के काम बिगाड़ता है। तो इसलिए जो है सोच को सही रखें। ये जाने कि अब हो गया, कोई आदमी बहुत गुस्से में हो रहा है, तूने गिरा दिया, मैंने ये कर दिया, ये ऐसे बजाय एकदम शांत हो जाए। जब कभी घर में कोई तनाव हो रहा हो तो आप शांत हो जाए। मैं कह रहा हूं कि आपको 1.5-2 मिनट में ही आपका उसका परिणाम मिल जाएगा, और सभी एकदम शांत हो जाएंगे। धीरे धीरे करके अपनी बात को कहना शुरू करें। वो कब होता है? जब सोच के बाद विचार बढ़ता है।
रेडमी कौन है सर? रेडमी कौन है? प्लीज डेकोरम मेंटेन उन लोगों करिए। को देखिए, हरीश कुमार शर्मा जी, आपका ही माइक जो है वो देख लीजिए। जसवीर जस्सी जी, आपको आवाज मिल रही है क्या? जसवीर जस्सी जी, आपको आवाज मिल रही है? नहीं मिल रही है। और देखिए, मैं आपको बता देता हूं किनका माइक, देखिए जसवीर जी का ऑन है और बाकी लोगों का तो ऑफ है। बाकी लोगों का ठीक है। ठीक है, अब दिक्कत नहीं आएगी। नहीं बोलिए आएगी, सर। चलिए ठीक है। नहीं मेरी आवाज पहुंच रही है जी? हेलो। जी, पहुंच रही है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि उसके बाद जब सोच आपकी जो है बढ़ती है, तो सोच के बाद आप विचार पर पहुंचते हैं। दूसरा चरण जो है विचार का होता है। और जो है विचार जब व्यक्ति करना शुरू करता है, तो उसकी जो है सोच सही दिशा में चल रही है या नहीं चल रही है, ये देखने की जरूरत है। हमेशा जब कभी भी आपको गुस्सा आ रहा हो, तो आप इस बात पर विचार करें कि इस गुस्से का परिणाम क्या होगा। ये प्रेमचंद ने कही है बात, मेरे घर की बात नहीं है। मुंशी प्रेमचंद ने बात कही है कि जब कभी भी आपको गुस्सा आ रहा हो, तत्काल उसके परिणामों पर जाइए और आपको तुरंत उत्तर मिल जाएगा कि आप क्या करना चाहते हैं। तो अपने विचार को उस दिशा में ले जाएं जिसमें कि आप उसको सही कर सकते हैं। और जैसे घर में अक्सर जो है छोटे मोटे विवाद हो जाते हैं, कोई लड़का या लड़की प्रेम विवाह के लिए जो है हो रहे हैं, घर में उस कारण बहुत तनाव हो जाता है, या घर में कोई मौत हो गई है और एक ही कमाने वाला था, अब उसका क्या होगा। तो बजाय इस पर जो है शोक मनाने के, इसको हमें समझने की जरूरत है कि हम इस पर किस तरह का विचार करें। भाई साहब, मुझे जो है बड़ी तकलीफ होती है जब मतलब मैं बोल रहा हूँ और फिर कोई आदमी देखिए, बीच में, थपलियाल सर को तकलीफ हो रही है, आप लोगों का किसका माइक। क्योंकि अगर ये कोई जो है ना उस तरह की बात होती तो मैंने जो है कम से कम जो है 1 हफ्ता इस पर अध्ययन किया है। 1 हफ्ते में देखिए, मैंने 30 पेज लिखे, 30 पेज में से केवल 3 पेज में अपनी बात को समेटा है। वैसे सर सारे माइक जो है वो म्यूट है, नहीं, आवाज। बीच में आ रहा है, बीच में आ लेकिन रहा है। प्रखर, आप इसको देखिए क्यों आवाज आ रही है। सर उनको हटा दूं प्रखर क्या? देख, हाँ हटा दीजिए, जहां से क्योंकि दिक्कत हो रही है, अगर, हाँ हटा दीजिए, क्योंकि हमारा मुख्य हटा दीजिए। उद्देश्य जो है प्रशिक्षण जी है, जी न जी, कि हमारा ये कि वे कौन जुड़ा या नहीं जुड़ा। तो हाँ मैं ये हाँ, कह रहा हूँ क्योंकि उसके दिक्कत कारण जो जहां है, से दिक्कत आ रही। उसके कारण जो है जब भी क्रोध होता है, गीता में एक श्लोक है कि क्रोधाद भवति सम्मोहः सम्मोहाद स्मृति विभ्रमा स्मृति विभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशो प्रणश्यति। जब कभी भी जो गुस्सा आता है, कहते हैं कि जब गुस्सा आता है तो गुस्सा सबसे पहले अकल को खा जाता है, तो आदमी में सोचने की कोई स्थिति नहीं होती। आप कई बार सुनते होंगे कि माँ ने अपने बच्चे को कुल्हाड़े से गंडासे से मार दिया, या जो है छत से फेंक दिया। इस तरह की घटनाएं आदमी कब करता है? जब उससे पागलपन आ जाता है। उस पागलपन की उसमें जाने से पहले ही आपको रुकना होगा। और अगर जो है आप उस क्षण को रोक सकते हैं तो आप जीवन में कभी भी असफल नहीं होंगे। इसलिए मेरा ये कहना है कि जब भी कभी सोचें, बहुत सोच समझ करके करें। और सबसे बढ़िया ये है कि आप चुप हो जाए। जहां पर भी जो है कोई बलवा हो रहा है, दंगा हो रहा है, या जहां पर आपकी उपस्थिति ही अनावश्यक सी हो जाती है, या आपके चुप होने से बाकी लोगों पर उसका प्रभाव पड़ता है, तो आपको चुप हो जाना चाहिए। और जो देखिए जो है जब कभी भी इस तरह की कोई बात होती है, किसी एक प्रसंग पर या घटना पर बार-बार जो है सोचना, वहीं पर रुक जाना, तो वो जो है चिंता होती है। मैं कितनी बात बता दिया, एक तो मैंने सकारात्मकता बताई, एक सोच बताई, एक विचार बताए, उसके बाद चिंता। चिंता जब भी होती है, तो चिंता जो है एक ऐसा शत्रु है जो कि हमारे शरीर को भी खा जाता है और अक्ल को भी खा जाता है, और वो हमें कहीं का नहीं छोड़ता है। इसलिए जो है चिंता को अपने करीब भी मत आने दो, इसके लिए सबसे पहले सोचना चाहिए। इन सब चीजों के लिए हमें चिंतन करना चाहिए। चिंता की बजाय हमें चिंतन करना चाहिए, और चिंतन में उसका समस्या का समाधान निकल जाएगा जब आप बेहतर ढंग से सोचेंगे। क्यों कि जब भी कोई बाधाएं होती हैं तो ईश्वर ने ये को बनाया हुआ सिस्टम बनाया हुआ है
कि बाधाओं की दीवार में समाधान का कोई ना कोई रास्ता अवश्य होता है। मैं अपनी जब सर्विस में था तो मेरी सीट के ठीक सामने जो है मैंने दीवार पर एक काफी बड़ा बोर्ड लगाया हुआ था, उसमें ये लिखा हुआ था कि बाधाओं की दीवार में समाधान का कोई ना कोई हल अवश्य होता है। और जब कभी मेरे सामने होता तो मैं उसको देखता था, फिर आसमान की तरफ देखता था और तुरंत मुझे ध्यान आ जाता था कि इसका रास्ता ये है और इस तरह से हमें इसका हल ढूंढना चाहिए। तो ये है कि अगर हमारी सोच सकारात्मक होगी तो हम बढ़िया कर सकते हैं, और सोच हमारी जो है गलत होगी, और इतनी अगर वैसी सोच हो कि आप ये सोचें कि आप बहुत बड़े हो गए, सब अब तो कोई जो है आपके नीचे, ये अहंकार है। देखिए जो है एक होता है बड़प्पन होना और एक होता है बड़ा होने का दिखावा करना। बड़प्पन ये है कि आप कहीं पर बैठे हैं और जो है किसी को जो है वहां पर बैठने की जरूरत है, या कोई सामान इधर से उधर पहुंचाना है, कोई वृद्ध महिला है, कोई जो है अक्षम महिला है और उसको काम करने में दिक्कत आ रही है, आप चाहे कलेक्टर लग गए हैं या मिनिस्टर लग गए हैं, अगर आप जो है उसका थोड़ा सा सहारा कर देते हैं, यह आपका बड़प्पन है। और बड़ापन ये है, ए बुढ़िया कहाँ बैठी है, अब हट न परे कू। तो ये सारी चीजें जो है ये अहंकारमय है। और जो मैं दूसरी वाली बात बता रहा हूँ ये विनम्रता की है। इस विनम्रता को जो है अपने झोली में इसको जो है डालिए, और फिर ये है कि देखो जो है नजर बदलो तो नजारे बदल जाएंगे, नजर बदलो तो नजारे बदल जाएंगे, और सोच बदलो तो सितारे बदल जाएंगे। इतनी सी बात है। ये सकारात्मकता जिसके लिए आप इतने समय से ये अभियान चलाते हैं या कहीं पर बैठ के करते हैं, तो ये इसका मूल उद्देश्य ये है कि व्यक्ति में परिवर्तन होना चाहिए। अब अगर व्यक्ति में परिवर्तन नहीं हो रहा है, वो जो है केवल झंडी लेकर के दौड़ रहा है सकारात्मकता सकारात्मकता, तो मतलब नहीं है। कोई पूछ ले कि क्या सकारात्मकता। जीवन के विभिन्न पहलू, उन विभिन्न पहलुओं में विभिन्न सकारात्मकताएं होती हैं। हम केवल ये व्यक्तित्व विकास के दरमियान की बात कर रहे हैं कि व्यक्तित्व विकास में किस तरह की हमारी सकारात्मकता होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे विषयों को एक साथ में लेंगे तो खिचड़ी पक जाएगी और पता नहीं गलेगी कि नहीं गलेगी। तो ये बड़ा सा वैसा मसला है। तो इसलिए मेरा ये सोचना है कि हम बहुत तल्लीनता से इन सब बातों को नोट करें। एक बात बताऊं, एक एक व्यक्ति था, उसका जो है काफी सेठ था और उसका बेटा था एक, तो काफी पढ़ाया लिखाया हिंदुस्तान में और बाहर भेजा भेजा, काफी उसने जो है मेहनत की और पढ़ाई लिखाई पूरी करने के बाद वो जब भारत आया तो यहाँ किसी एक बहुत बड़ी कंपनी में वो सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर लग गया। तो अब सीईओ के अंडर में तो पूरा ऑफिस होता है, बड़ा लवाजमा होता है, तामझाम होता है। एक बार बाप के भी दिमाग में आया कि सुना है कि मेरा बेटा बड़ा अफसर हो गया है, तो किस तरह का बड़ा हुआ है मैं भी जाकर के देखूं। तो वो जो है उसके दफ्तर के करीब पहुंच गया, वहां उतरा और जाकर के अंदर जाने लगा तो सिक्योरिटी गार्ड वाले ने पूछा कि भाई जो है आप कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं। तो कहा साहब ऐसे मेरा बेटा यहाँ अफसर है। तो बोले क्या नाम है, तो बता दिए नाम ये है, शेख राजेश या कोई भी समझ लीजिए। तो वो समझ गए कि अच्छा सीओ साहब के पिताजी हैं। अब वो सब जो है ले करके जो है और भी, अरे सीओ साहब के पिताजी, सीओ साहब के पिताजी, ये कहे करके तो काफी इकट्ठे हो गए और वो जो है जा करके सीओ साहब के जो है कमरे में चले गए। सीओ साहब ने जो है अपने पिताजी को देखा और पिताजी जो है पूरे कमरे को देख रहे थे कि कितना बड़ा कमरा है, किस तरह का फर्नीचर है लगा हुआ, कितनी बड़ी टेबल है, उसमें क्या क्या चीजें रखी हुई है। तो पिताजी बहुत खुश हुए। पिताजी खुश हुए तो बहुत अच्छा लगा। तो वो जब करीब आ गए तो आ करके जो है जो उनका बेटा था, बेटा अपने कुर्सी से उठा और पिताजी के पांव छुए और उन्होंने, जैसे होता है पिताजी जो है कमर में शाबाशी भी देते हैं और आशीर्वाद भी देते हैं, उस तरह का भाव रख करके और कहा बेटा जो है एक बात बताओ, इस दफ्तर में बैठ करके तुम्हें जो है कभी ये लगता है कि इस दुनिया में सबसे बड़ा कौन है। तो उस बेटे ने कहा कि पापा सबसे बड़ा तो मैं ही हूं। पिताजी को बात जो है
बुरी सी लगी। उन्होंने कहा ऐसे कैसे बोल रहा है कि सबसे बड़ा तो मैं ही हूँ। खैर कोई नहीं, उन्होंने चाय वगैरह पी और 5-10 मिनट में रवाना हो रहे थे और फिर वो अपनी सीट से उठ करके पिताजी को ले करके और गाड़ी तक पहुंचे। पिताजी जब गाड़ी में बैठ रहे थे तो उन्होंने फिर एक बार पूछ लिया, बेटा फिर भी मेरे दिमाग में एक सवाल घूम रहा है कि इस दुनिया में सबसे बड़ा कौन है? तो कहा कि सबसे बड़े तो आप ही हैं। बोले मैं कैसे? बोले आप हैं तो जो है मैं आज यहाँ पर हूँ। तो मेरा जो पिता है वो जो है बड़ा हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन कहा कि आप जब अपनी सीट पर बैठे थे वहां पर तो आपने कहा था कि जो है सबसे बड़ा तो मैं ही हूँ। तो इतनी देर में ये बदल कैसे गए? तो कहा कि देखिए जो है जब मैं अपनी सीट पर था और आपका हाथ मेरे ऊपर था तो मेरे से बड़ा कौन हो सकता था? समझ रहे हैं बात को? इसको समझिएगा। कहा कि मेरे से बड़ा कौन हो सकता है कि मेरे ऊपर आपका हाथ था। और बोले यहाँ पर? बोले यहाँ पर अब आप जो है गाड़ी में बैठ रहे हैं और ये मैं जानता हूँ कि आप मेरे पिताजी हैं, तो मेरे लिए तो आपसे बड़ा कौन हो सकता है। इस तरह का जो है अगर हमारा चिंतन होगा, हम अगर इस तरह सोचना शुरू करेंगे तो निश्चित तौर से हमें कहीं ना कहीं विनम्रता मिलेगी, हमारे व्यवहार में परिवर्तन आएगा और हम जो है उदार बनेंगे। क्योंकि अगर उदार बनेंगे तो जो है हम आगे बढ़ेंगे। अन्यथा ये होता है कि पाँव की मोच और छोटी सोच कभी भी आदमी को आगे नहीं बढ़ने देती है। कभी सोचिएगा इस बारे में कि ये जो बात मैंने कही है कि भाई जो है छोटी सोच और पाँव की मोच कभी आगे नहीं बढ़ने देती। जब आप किसी से ईर्ष्या करते हैं, जब आप किसी से द्वेष करते हैं, जब आप किसी से चिढ़ते हैं, तो वो समय आपका कोई बहुत बढ़िया नहीं होता है। आप ये देखिए ना कि इस धरती पर हम आए हैं तो हमारे साथ कुछ चलने वाला है नहीं। तो कहा है कि जो है खाया पिया सब अंग लगेगा, दिया लिया सब संग चलेगा। जितना आप बढ़िया कर सकते हैं उसी से आपका चरित्र बनेगा और उसी से आप अच्छे बनेंगे। और हमारे यहाँ बड़ी सार्थकता है इस बात की कि हम सोचते बढ़िया हैं और ये सोचते हैं कि हमें पुण्य का काम करना चाहिए, किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। और अगर जो है इस तरह दिल दुखाएंगे तो फिर जो है दिक्कत पड़ जाएगी। इसलिए सोच बदलो और दृष्टि बदलेंगे तो सृष्टि बदल जाएगी। ये कुल मिलाकर के सोच की बात है और ये आप करके देखिएगा। मेरे सामने बहुत सारी कठिनाइयां जीवन में आई होंगी, लेकिन ईश्वर ने मेरी सोच के साथ ही जो है मुझे हमेशा विकल्प दिए हैं, सोचने के नए नए दायरे दिए हैं और मुझे नए नए मित्र दिए हैं और मित्र दे करके हमने जो है आगे बढ़िया काम किया है। अब बढ़िया की अगर बात आती है तो अगर हमारी सोच अगर छोटी होगी तो हम छोटे ढंग से सोचेंगे। एक राजा था, राजा जो है वेश बदल करके और जनता के बीच जाया करता था। एक दिन जो है वो घूमते फिरते एक बगीचे में गया। माली वहां काम कर रहा। माली काफी बूढ़ा था, करीब 75-80 साल। उस जो वेश बदला हुआ राजा था उसने उस माली से पूछा कि भैया आप तो इतने बूढ़े हो गए हैं, तो ये जो आम का पौधा आप लगा रहे हैं क्या इसका फल आप खा सकेंगे? तो कहा कि देखिए मैं खा सकूंगा या नहीं खा सकूंगा इसका तो हिसाब मेरे पास नहीं है, लेकिन जिन पौधों का जिन पेड़ों का मैं फल खाता हूँ इनके बारे में मुझे मालूम नहीं कि किन ने लगाए थे। तो इसलिए जो है हमें ये सोच रखनी है कि हम जो कुछ आज बढ़िया करेंगे वो जो है हमारे आने वाले लोगों को उसका फायदा मिलेगा। और अगर उसी समय आप पौधा लगाना चाहो और फिर उसको पेड़ के तौर पर देखना चाहो और पेड़ पर देख करके फिर आगे बढ़ना चाहो तो असंभव है। इसलिए ये है कि अपने व्यवहार में परिवर्तन लाएं, अपने सोच में परिवर्तन लाएं। और जो ये एक ये है कि जैसे आप जिस भी काम में लगे हैं या जो भी आपके पास संपत्ति है उससे आप संतोष करना सीखिए। अगर आप संतोष करना नहीं सीखेंगे तो हमेशा आपके मन में एक जो है भावना लालच की बनी रहेगी, लोभ की बनी रहेगी। आदमी को पुरुषार्थ करना चाहिए। वो जो है अपने जीवन में जितना भी बढ़िया हो सकता है बढ़िया बढ़िया कमाए, अपने
जिसको कहते हैं कि परिश्रम से मेहनत करे और मेहनत से वो कमाए और कमा करके अपने परिवार को भी खुश करे और अपने आप भी खुश होता है कि उनका जीवन सरल हो सके। लेकिन अगर हम ईर्ष्या करते हैं और उससे फिर ये होता है कि कहीं न कहीं अपने अंदर जो है हीन भावना आती है और हीन भावना आते ही फिर आदमी के अंदर वही ईर्ष्या, द्वेष, जलन और बहुत सारी इस तरह की भावनाएँ आ जाती हैं और वो फिर उसका जो है जीवन बड़ा बुरा हो जाता है। एक बार एक जो है युवा संत था, सन्यासी था, वो कहीं बॉम्बे में था और समुद्र के किनारे कहीं किसी जगह पर ठहरा हुआ था। उसको रात 4 बजे नींद खुल गई, सोचा कि थोड़ा जो है टहल करके आ जाए। वो निकल गया समुद्र के किनारे-किनारे जो सड़क थी उस पर चल रहा था, एक जगह पर कोई चीज़ उसके पाँव से टकराई तो जो उसको लगा कि देखें क्या है। उसने जो है थैली उठाई तो बड़ी मखमली सी थैली थी। फिर उसको खोला तो जो देखा कि कोई चीज़ है, उसपे शायद पत्थर है या क्या है, किसी ने डाल दिया होगा। अब वो जो है चल रहा है और एक-एक करके बाहर फेंक रहा है, वो समुद्र की तरफ फेंक रहा है। होते करते जो है जितनी देर में वो ये सब क्रिया कर रहा था, लगभग सुबह का टाइम हो गया और तब वो जो है देखा कि अब कितना रह गया, तो देखा कि एक जो है, एक कोई पत्थर उसमें और रह गया उसके हिसाब से। लेकिन जब वो उसको बाहर निकाला तो उसने देखा ये तो हीरा है। तो उसने कहा साहब ऐसे अरे ये हीरा था और मैं सबको फेंकता चला गया। अब वो जो है बड़ा उदास और जो है रोने जैसी स्थिति में था तो इतने में एक कोई संत या कोई बड़ा आदमी पीछे से आ रहा था, उसने देखा महाराज क्या बात हो गई? बोले अरे साहब जो है आज किस्मत खुली थी लेकिन जो है ऐसा हो गया। तो फिर बोले तो अब क्या है? बोले अब कुछ नहीं बस ये के बचा हुआ है इतने में से एक ही बचा है। बोले महाराज अगर इसको फेंक देते तो तब क्या होता? आपके हाथ तो कुछ भी नहीं आता। तो इसलिए कहने का मतलब ये है कि आप अपनी सोच बदलें इस मामले में और संतोष होने का तरीका ढूँढें और संतोष हो जाएँगे तो आपको सुख मिलेगा। दूसरा अपनी सोच को बड़ी बनाएँ, बड़ी सोच रखोगे तो बड़े बन जाओगे, नहीं तो जो है बड़े बन जाओगे, लोग तलेंगे। इसलिए मेरा ये कहना है कि अपनी सोच को बड़ा बनाओ, इतना बड़ा बना दो कि आपको लगेगा कि हाँ, अभी तक आप जो सोच रहे थे वो गलत था, ये सोच ज़्यादा बड़ी है और मुझे बढ़िया ढंग से सोचना चाहिए, इस पर मुझे काम करना चाहिए। लोगों का दिल जीते हैं, कैसे हो सकता है ऐसा? अगर आप में ये कला आ जाती है कि लोगों का दिल जीत सकते हैं, ये बहुत बड़ा व्यवहार परिवर्तन होता है और अगर ये आपकी आदत में है कि आप मधुर बोलते हैं और बड़े सलीके से बोलते हैं, तो लोग आपकी बात सुनते भी हैं। एक कहानी है, एक कोई बड़ी मिल का मालिक था, उसको अपने जो कपड़े उनके यहाँ बनते थे, उसके लिए कोई डीलर की ज़रूरत थी। अब बिना किसी को जाने पहचाने या दूसरों की सिफारिश से अगर करे तो पता नहीं वो आदमी क्या होगा, कैसे होगा, ये सोच करके वो मालिक खुद बाजार में गया और बाजार में जाकर के उसने बहुत सारी दुकानों पर जा करके एक बिल्कुल अनजान व्यक्ति की तरह कपड़े खरीदने की बातें करता रहा या उनके काम को देखता रहा, उसको कोई भी पसंद नहीं आया। वक़्त लगभग शाम का हो गया था तब तक और फिर वो आदमी एक दुकान में गया और वहाँ पर उसने डीलर से कहा कि भाई साहब कुछ कपड़े दिखाइए। तो उसने जो है थान निकाले, ये देखिए भाई साहब ये इसमें ये है, ये देखिए भाई साहब ये शायद आपको पसंद आ जाएगा। फिर वो जो है ये नहीं वो नहीं वो जिस तरह लोग दुकानों पर करते हैं और ऐसा कर के उसने बहुत सारे कपड़े नीचे गिरा दिए। अंत में जाकर के उसने कहा कि अच्छा ठीक है जो है ये इस वाले में से 1 मीटर कपड़ा काट करके मुझे दे दो। करीब आध पौन घंटा जो है उस आदमी ने इस सब पर लगाया था और कहा कि 1 मीटर कपड़ा बोले हाँ साहब बिल्कुल मुझे बड़ी खुशी होगी आप जो है आए हैं और मेरे यहाँ आए हैं आपका आना हुआ है तो मेरे लिए बहुत शुभ है और उसने फिर 1 मीटर कपड़ा काट करके उसको पैकेट में बंद करके पैसा लिए और धन्यवाद किया। फिर उसने जो है उस बंदे को अपना कार्ड दिखाया। कार्ड देखते ही जो डीलर था वो समझ गया
कि ये तो जो बहुत बड़े आदमी हैं। तो कहा कि बंधु मैं तुम्हारे जो है इस व्यवहार से बहुत प्रसन्न हुआ हूँ कि तुमने जो है इतनी देर में कोई चिड़चिड़ापन नहीं दिखाया, नहीं तुम्हारे चेहरे से कहीं मुझे ये लगा कि तुमको बहुत दिक्कत हो रही है या कोई इस तरह की बात है। मैं फला मिल का मालिक हूँ, क्या तुम मेरे डीलर बनना चाहोगे? उसने कहा मेरा सौभाग्य होगा अगर उस मिल का मुझे डीलर होने का उस अवसर मिलेगा और उसका काम है। तो ये है कि दिल जीतने की बात होती है, जब हम दिल जीतते हैं तो ये सारी चीजें होती है। दूसरा एक चीज और है, ऐसा कोई आदमी नहीं है जिसमें खूबी ना हो, हर एक आदमी में खूबी है। आप अपनी खूबी को नहीं पहचानते हैं, इस कारण ये सारी दिक्कतें होती हैं। और अपनी खूबियों को पहचानिए, और खूबियों को पहचानते हैं तो आपके लिए हमने जो है कुछ एक्सरसाइज रखी थी, 2-3 तरह की हैं। पहली एक्सरसाइज तो मैं ये चाह रहा हूँ कि आप ये करें कि आपके पास जो कागज है, उसमें एक तरफ अपनी ही खूबियाँ लिखें। वो जो है 5, 10, 15 कितनी भी हो सकती हैं, तर एक तरफ फटाफट लिखिएगा आपकी खूबियाँ क्या हैं, और दूसरी तरफ ये है कि आपकी कमियाँ क्या हैं। तो आप इस पर जो है लिखते रहे, तब तक मैं दूसरी बातें करता रहूँगा ताकि हमारे समय का बेहतर उपयोग हो सकेगा। तो अपनी प्रतिभा को हमें पहचानना चाहिए। अगर हम प्रतिभा को नहीं अपनी पहचानते हैं, तो आपको खुद ही मालूम नहीं कि आप क्या हैं। आप कहीं पर जाकर के क्या कहेंगे कि आपको क्या आता है। सफलता के लिए ये ज़रूरी है कि आप समस्याओं से भागे नहीं, उनका रास्ता खोजें। और ऐसा कोई इंसान नहीं जिसके पास कोई समस्या ना हो, और ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान ना हो। सुन रहे हैं ना आप? ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसके पास कोई समस्या ना हो, और ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान ना हो। हर चीजें ईश्वर ने बराबर बनाई हैं, रात बनाए तो दिन भी बनाया है, और चांद बनाए तो सूरज भी बनाया है, और उसने जो है तपिश दी है सूरज की तो जो है चांद की ठंडक भी दी है, उसने पेड़ पौधे दिए हैं तो जो है सूखे पेड़ भी दिए हैं। तो हर चीजें बराबर बराबर हैं, और हमारे पास गुण भी उतने ही हैं और अवगुण भी उतने ही हैं। हम अपने में उसको संतुलित करने का प्रयास करेंगे तो मुझे लगता है कि हमें बड़ी उसमें सफलता मिलेगी। और एक बिंदु और है, हमेशा जो है वर्तमान में जीना सीखिए। आप जो है पूर्व में क्या थे, राजा थे, महाराजा थे, आप गरीब थे, भिखारी थे, क्या थे, क्या नहीं थे, फॉरगेट अबाउट इट। आज की तारीख में आप जो हैं, उससे क्या हो सकता है? उससे ये हो सकता है कि आप आज में जीना सीख जाएँगे कि आज कैसे जीना है। जब आप आज जी सकते हैं, तो आप अपने घर परिवार को भी बढ़िया बना सकते हैं, और आप अपने बच्चों को भी अच्छी तरह से पालन-पोषण कर सकते हैं, और हम समाज से भी ज़्यादा बेहतर ढंग से जुड़ सकते हैं। 2-3 बिंदु और जो है चलते-चलते, क्योंकि ये समय कम होगा आप लोगों के पास। एक तो जो है रिश्ता कभी ना तोड़ें। रिश्ता कभी ना तोड़ें, ये जो है बहुत महत्वपूर्ण है। और दूसरा है कि विश्वास बनाए रखने का पूरा प्रयास करें कि आप पर विश्वास किया जा सके। तीसरा ये है कि कभी भी वचन भंग ना करें, वचन ना तोड़ें। जो आप किसी को कह देते हैं कि हम करेंगे, तो ये वचन भंग कभी ना करें, इसको सीखें। और चौथा ये है कि दिल किसी का ना तोड़ें। जब ये चारों चीजें टूटती हैं, आवाज नहीं करती हैं। इनकी पीड़ा बहुत बाद में, बहुत दूर तक और बहुत देर तक रहती है। जीवन में एक अच्छा मित्र जरूर रखिएगा। वो मित्र ऐसा हो कि जो आप ही के बराबर एक विश्वास रखता हो कि आप अपने से ही बात कर रहे हैं। जब कभी आपके सामने कुछ ऐसी समस्याएं आती हैं कि अब इसका क्या हो, ये जो किससे कहूँ या ना कहूँ, और कई बार सामाजिक मर्यादाएं ऐसी होती हैं कि आपको कहने में भी हिचक होती है। लेकिन ऐसा एक मित्र हो, और कुछ न हो तो एक पत्थर को ही मित्र बना दीजिए, एक पेड़ को ही मित्र बना दीजिए, कहीं पर अपना गुस्सा निकाल दीजिए। गुस्सा जीवन में मत रखिएगा, ये बड़े घाव करते हैं, और इन घावों से कभी आदमी ऊपर आ नहीं सकता है। तो ये सारी चीजें जो है हमें देखने की जरूरत है।
जो हमारे मित्र लिखने का काम कर रहे थे उन्होंने कितना कर लिया है, क्या उनके कुछ लिख दिए हैं 8-10 बिंदु? अगर लिख दिए हैं तो फिर मैं आगे बढ़ूं। कोई बताएगा, एक आध आवाज कोई आ जाए, एक आध लोग अपना माइक खोल लें। हेलो, जो अच्छा, लोग लिख रहे थे, जो लोग लिख रहे थे सर, उन्होंने कितना लिख दिया? अभी सर अभ्यास सत्र का नेक्स्ट सेशन में लिया जाए। ये सेशन, ये तीसरा सेशन है क्या? ये तो दूसरा है, ये दूसरा है। आप हाँ, तो दूसरा है, मेरा तीन चला गया करेंगे था। ना? तो हाँ, तो थोड़ा अगर 3 समय करेंगे अभी देंगे तो जस्ट। हाँ, 3 करेंगे प्रखर। ना? हाँ हाँ, तीसरा सेशन हाँ शुरू होगा, जी, इसलिए यस क्योंकि सर। खत्म हो रहा है। कितना टाइम है? 3-3.5 मिनट अभी इसमें। हाँ, तो 3:30 3.5 जसवीर मिनट में तो जस्सी हम साहब बहुत, आप। क्योंकि जो है ना, जिन लोग, हाँ उनको नहीं, जस्सी साहब नहीं, को अगला ले सेशन। लीजिएगा, हाँ, जस्सी जस्सी जी साहब को को, ले लीजिए। हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर जस्सी साहब प्लीज आप आ जाइए स्क्रीन पर। जसवीर सिंह जस्सी साहब, जसवीर सिंह जस्सी साहब। इनका ऑडियो पहुंच रहा था इनके पास? हाँ, उनका ऑडियो तो खुला हुआ है, ओपन है, अनम्यूट है। अनम्यूट जसवीर होने सिंह के जस्सी साहब आप, जसवीर सिंह जस्सी, उनकी न्यूज रीडिंग चल रही है क्या? जसवीर सिंह जस्सी साहब, हम अगले सेशन, क्योंकि समय 2 मिनट है, एक झलक दिखला जा वाली बात है। तो जसवीर सिंह जस्सी साहब, 3 बार आपको अनाउंस किया गया। एनीवे हेलो, इस लिंक को आप लोग ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि अभ्यास सत्र जो है अगले सेशन में शुरू होगा। जो अभ्यास सत्र है, जिस कागज कलम आपने लिया है, हाँ नहीं, तो पार्थसारथी थपलियाल साहब आज के प्रखर वक्ता हैं, और वो उस अभ्यास सत्र को अपने हिसाब से जब बोलेंगे तो आपको हाँ और ना लिखना है उसमें, और उसका थपलियाल साहब बताएंगे कि उसको क्या करना है। तो अब ये सेशन यहाँ पर यह भी जानकारी आपको दे दें कि आज विवेकानंद जी की जयंती के उपलक्ष्य में हम लोग 2 दिन का ये प्रशिक्षण कार्यक्रम कर रहे हैं। तो विवेकानंद जयंती पे एक तो प्रखर वार्ष्णेय जी की जो माता जी हैं, वो भेंट करता है आरजेएस राष्ट्रीय सम्मान के। प्रखर जी के पिताजी की स्मृति में स्वामी विवेकानंद के नाम का आरजेएस अवार्ड घोषित किया गया है। स्वयं आरजेएस के ऑब्जर्वर दीप माथुर जी ने स्वामी विवेकानंद जी के नाम पे अवार्ड घोषित किया है अपनी स्वर्गीय धर्मपत्नी की स्मृति में। और इसके साथ साथ मध्य प्रदेश से जो आशीष पांडे जी आरजेएस राष्ट्रीय स्टार हैं, उन्होंने अपने दादा दादी की स्मृति में स्वामी विवेकानंद के नाम का अवार्ड घोषित किया है। तो पूर्वजों और महापुरुषों को सम्मान देने का, उनको अपने जिनकी रगों का, जिनकी हमारी रगों में जिनका खून बह रहा है, उनकी स्मृति में हम लोग महापुरुषों को याद कर रहे हैं, यानी कि राष्ट्र प्रथम, जैसा पार्थसारथी थपलियाल जी कह रहे थे। तो हम लोग इस तरीके से राष्ट्र के उन महापुरुषों को याद कर रहे हैं। तो ये लिंक चूंकि 40-40 मिनट का सत्र है, तो अगला आप 1-2 मिनट में ही उसको ज्वाइन कीजिएगा, 1-2 बार कोशिश कीजिएगा, और नहीं ज्वाइन हो तो उसको ऑफ करके दोबारा फिर से लिंक क्लिक कीजिएगा। नेट की प्रॉब्लम है, ऑनलाइन में ये तकनीकी बाधाएं आती रहती हैं, लेकिन आप कोशिश करते रहिएगा, क्योंकि अब अभ्यास सत्र जो है वो पार्थसारथी थपलियाल साहब शुरू करेंगे। अब ये समय बहुत कम रह गया है, अगले सेशन में ही बातें होंगी। तो गंभीरता पूर्वक सुन लीजिए कि अगला सेशन आप 1-2 मिनट में ही उसको आप लॉग इन कीजिएगा, और फिर हम लोग जुड़ेंगे, और उस अभ्यास सत्र में पार्थसारथी थपलियाल साहब बताएंगे कि उस कागज का क्या करना है। कागज कलम लेके बैठिएगा। यहां पर एक जानकारी देना चाहेंगे कि आज और